दिल में औरंगाबाद बसा हुआ है, वो निकलने वाला नहीं है, वो कब्र में ही निकलने वाला है। अब सरकार ने बहुमत के आधार पर यहाँ के लोगों की भावना की कदर नहीं की गई। यहाँ के भावना के लिए उनको जवाबदारी थी कि वो ऑब्जेक्शन सजेशन मंगाते, यहाँ की जनता की राय लेते, उसके ऊपर हेयरिंग करते, कि जनता का पोल लेते। वो उन्होंने नहीं करते हुए सिर्फ वो लादने का काम किया। लेकिन दिल से औरंगाबाद, ठीक है, पेपर पे है तो हम संविधान, ठीक है, विधिमंडल के अंदर पारित हुआ कायदा है, उसका भी सम्मान है, लेकिन दिल से तो कोई नहीं निकाल पाएगा। मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद। कल इस्लाम पार्टी के प्रमुख माजी आमदार आसिफ शेख, इन्होंने अपनी तकरीर में एक बात रखी कि औरंगजेब का नाम हमारे दिलों में रहेगा, औरंगाबाद का नाम हमारे दिल में रहेगा, मतलब उनके दिल में रहेगा। जो कोई नाम दिया गया है, नामांतरण हुआ गया है, वो सिर्फ पेपर पर रहने वाला है, हमारे दिल में आने वाला नहीं है। इस तरह का उन्होंने जो वक्तव्य किया, वो वक्तव्य से हम भारतीय जनता पार्टी मालेगांव जिले की जानिब से उनका कड़े शब्दों में निषेध करते। उन्होंने टीसीएस प्रकरण में जो आरोपी है, उस आरोपी को कोर्ट में मदद करने का काम आसिफ शेख इन्होंने किया। इससे पहले बांग्लादेशी रोहिंग्या को मालेगांव में पनाह देनी चाहिए, ऐसे टाइप की मांगनी उन्होंने इससे पहले भी की है। मतलब मालेगांव के मुसलमानों को बरगलाने का काम, उनकी दिशा भूल करने का काम यहाँ पर आसिफ शेख कर रहे हैं। ये जो कोई भी देश विघातक, देशद्रोही एक्टिविटी है, इनमें लगातार जब भी मौका मिलता है, ये आसिफ शेख अपनी बाजू रखने के लिए, उनको पाठिंबा देने के लिए जाकर खड़े हो जाते हैं। इसीलिए हम यहाँ के पुलिस प्रशासन से मांगनी करने वाले कि इससे पहले भी जो भी इनलीगल एक्टिविटीज़ हुई है, देश विघातक जो भी काम हुए हैं, फिर वो लव जिहाद होगा, लैंड जिहाद होगा, कॉरपोरेट जिहाद होगा, इन सब का मास्टरमाइंड आसिफ शेख तो नहीं है ना। उनकी चौकसी करके उनके ऊपर गुनाह दाखिल करना चाहिए। और वैसे ही जो संविधान ने विधान भवन में नामांतर का बिल पास किया है और नामांतर हुआ है, उस नामांतर को नहीं मानना मतलब कहीं ना कहीं संविधान का अपमान करना। औरंगजेब मेरी मन में है, इस तरह का वक्तव्य करते हुए छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका अपमान किया है। मतलब पूरे हिंदुस्तान का अपमान इन्होंने किया है। इसलिए आसिफ शेख, इनके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दानिश की पैरवी कर रहे हैं का वकील लेके, तो अभी तक तो किसी पे गुनाह ये नहीं हुआ, तो किसी की मदद करना भी देशद्रोह हो सकता है, ये कहाँ की बात है? अगर सिर्फ टीसीएस प्रकरण में ये जाके मदद करते थे तो समझने वाली बात थी कि एक प्रकरण में इन्होंने मदद की। आज तक का तुम इतिहास उठा के देख लो, रोहिंग्या बांग्लादेशी को हर किसी ने नकारा है। इन्होंने डिमांड की थी कि रोहिंग्या बांग्लादेशी का रिफ्यूजी कैंप इंडिया में चलाना चाहिए। एक आप अतिक्रमण ले लीजिए, बुईकोट का अतिक्रमण, बुईकोट किले का अतिक्रमण, वो अतिक्रमण में सबसे आगे निकल के आए आसिफ शेख। और अभी भी मतलब एमआईएम को ये गाली दे के आगे आ रहे हैं। और एमआईएम और इस्लाम पार्टी ये एक ही पार्टी के चट्टे बट्टे हैं। क्योंकि आप देख लीजिए, निदा खान जो इस टीसीएस की प्रमुख आरोपी थी, उसको मदद करने का काम एमआईएम के जो नगर सेवक है पटेल,
वो यहाँ पे पाए गए थे। उसके बाद ये दूसरे आरोपी को मदद करने का काम आसिफ शेख ने किया हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं इससे पहले और इसके बाद जब भी देश विघातक जो लोग हैं, जिस तरीके से हम बोल रहे हैं कि टीपू सुल्तान का उदो दो, औरंगजेब का उदो दो, अफजल का उदो दो, ये सारे लोग कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के जो राजा थे उनके खिलाफ थे, हिंदुओं के मंदिरों के खिलाफ थे। मतलब कहीं ना कहीं ये देशद्रोही थे। इन्होंने जो देशद्रोह किया उनको मदद करने वाला ही देशद्रोही है। औरंगाबाद का नाम के बारे में उन्होंने जो बयान दिया, उसमें उन्होंने ये कहा कि हमारे दिल में औरंगाबाद है, लेकिन संविधान ने जो बात कही है, जो इसमें हुआ, उसका हम आदर करते हैं। उसमें अगर औरंगाबाद का दिल में, औरंगाबाद का नाम उनके दिल में है, उनकी पार्टी के अंदर वो बोलते हैं कि हम सेक्युलर है, तो छत्रपति संभाजी महाराज का जो नाम वहाँ लिया गया है, इसके ऊपर ये न मानना ये तो सेक्युलरिज्म नहीं है। अगर वो सेक्युलर है, जमहूरियत ने जो फैसला दिया है, विधानसभा में जो फैसला हुआ है, उसको मानना चाहिए, उसको मानना चाहिए, संविधान को मानना चाहिए। ये कहाँ का सेक्युलरिज्म हो गया कि आप एक नाम को मानेंगे, दूसरे नाम को नहीं मानेंगे? तो ये सेक्युलरिज्म की परिभाषा ऐसी होगी है, और ऐसी होगी परिभाषा अगर रखते होंगे उनका सेक्युलरिज्म उनको मुबारक। ये किस तरह का सेक्युलरिज्म? जिस तरह से टीसीएस मामले में औरंगाबाद के जो कारपोरेटर आए थे, उनका घर जो है उसको ये कर दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया उस पर। अभी आप आसिफ शेख का नाम ले रहे, तो क्या आप उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई या फिर और कुछ? ये संभाजी नगर का जो नगर सेवक था, उसने निदा खान को छुपाने की जरूरत की थी। अगर फरार आरोपी को आसिफ शेख अपने घर में बना देता है, छुपाता है, तो उनका भी घर बुलडोजर से उड़ा जाएगा। नहीं, उन्होंने नासिक में कहा कि भाई वो जब किसी ने पूछा उनसे कि आपको बुलडोजर से डर नहीं लगता, तो बोले मेरा गैर कानूनी घर नहीं है। तो ये क्या बात? तो इसका मतलब जो घर गिरा है तो वो गैर कानूनी वो गैर कानूनी था। अगर घर गैर कानूनी था, कानूनी घर तो किसी को गिराने का कोई अधिकार नहीं। करने वाला व्यक्ति तो गैर कानूनी बयानबाजी कर रहा था, बयानबाजी ज्यादा महत्वपूर्ण। उससे पहले भी सीसीटीवी को लेकर आपने पत्रकार को लिया बिल्कुल आपने कहा था कि उनको अपना ध्यान दिया और हम सोचा करेंगे आप जाते हम तो सभी से लेते हैं एक्शन लेते हैं। एक्शन लेते हैं। ये देखो, आप आसिफ शेख के नाम से बात कर रहे हैं। अभी मैं प्रेस चालू होने से पहले कुछ चीजें मैंने बताई, और बात से कुछ किसी को चर्चा की ये संभव है क्या, और मैंने उसका जवाब भी दिया है। ये आसिफ शेख जो बड़ा रहा ले रहे थे, वो सब चीजें जो है धीरे धीरे हम मालेगांव में से वो नष्ट हो रही है। और वो लैंड जिहाद हो, वो जिहाद हो, कारपोरेट जिहाद हो या लव जिहाद हो, और ये जो चीजें के बारे में और संभाजी नगर के बारे में ऐसे जो बयानबाजी कर रही ना, ये आदमी जो है ना, मेरे ख्याल से इनका दिल पाकिस्तान में है, शहर खाली हिंदुस्तान में। लोगों को तो जो बयानबाजी हमने पिछली बार की, इसका मतलब इसको राहत थोड़ी मिल रही, कुछ ना कुछ तो आगे आने वाले दिनों में होगा ही होगा। नहीं, यानी बीजेपी एक्शन में कब आएंगे आसिफ शेख के बारे में? बिल्कुल विचारों से एक्शन में ही है। आज की प्रेस होने के बाद हम पुलिस डिपार्टमेंट से दरख्वास्त करेंगे कि इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जहाँ कहीं भी दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर जरूर एक्शन होगी। और आपने जो बोला कि वहाँ अगर उन्होंने कॉर्पोरेशन में कुछ मतलब थोड़े बहुत कारपोरेटर चुन के आए, तो वो आपको मालूम है वो जो इस्लाम धर्म है उसमें कुछ लोगों को ऐसे मतलब अभी जो जनरेशन है उसको कुछ तो माथा भड़का देना और वो जिहाद निर्माण करना, उससे अगर कुछ मतलब इलेक्शन में उसको थोड़ा बहुत मतलब ऐसा सक्सेस मिल गया। सरकार ये नहीं कि आने वाले राजनीति में वो बहुत सक्सेस होने वाले और महाराष्ट्र का बहुत बड़ा वो इस्लाम धर्म के नाम पर बहुत बड़ा लीडर बन जाएगा, ऐसा कोई होने वाला नहीं है। ये आप वो इसके बारे में नहीं जानते हैं। और जो भी देश के खिलाफ या वो जिहाद हो, जो भी गलत जितने भी काम है उसके बारे में अगर वो समर्थन करेगा तो उसको थोड़ी हवा भी हो, इस्लाम भी हो, तो वो थोड़ी ऐसे बना दी या मतलब कुछ भी उसको रात देने ऐसे थोड़ी। लैंड जिहाद, लव जिहाद,
कॉर्पोरेट जिहाद, जो भी जिहाद है, इस जिहादी प्रवृत्ति को जो भी बढ़ावा देगा हम उसके खिलाफ खड़े रहेंगे। त्यांच्या कुठल्या कारवाई आणि काही त्यांच्यावर बुलडोझरची काही कारवाई होणार नाही, बुलडोझरचा आता तो विषय झालाच आहे, परंतु दानिश शेखला जी मदत ते करतायत, आम्ही सरळ सरळ सांगितलं की हा देशद्रोहच आहे। एखाद्या गुन्हेगाराला ज्याने अशा प्रकारचा गुन्हा केलेला आहे की जो माफ करण्यासारखा नाही आहे, त्याच्यासोबत त्याला मदत करणं एक प्रकारचा गुन्हा आहे आणि आम्ही 100% पोलीस प्रशासनाकडे ही माग करणार आहोत की ह्या सगळ्या वक्तव्याचा, ह्या सगळ्या कारवाईचा त्यांनी सखोल चौकशी करावी। कारण अशी हिंमत केव्हा येते, ते दानिश शेखला मदत करण्यासाठी केव्हा प्रवृत्त झाले? ह्या मागील काळात त्यांनी अशा कारवायांना कुठेतरी छुपा पाठिंबा दिला असेल। बघा, दानिश शेखला तो आज डायरेक्ट मदत करायला आलेले आपल्याला दिसत आहेत, परंतु हे प्रकरण घडावं म्हणून तर त्यांनी कुठे मदत केली नाही ना, याची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई केली आहे। मिली जोड़ से बेहतर ये है कि विकास की अगर राजनीति करेंगे तो हम उसकी वाह वाह करेंगे, या अगर गलत कुछ भी फैसले लेंगे, गलत बयानबाजी करेंगे तो उनका निषेध तो हमें करना ही पड़ेगा ना। वो आज तक ऐसे देखो, जो आप बोल रहे हैं वही बात मैं खुलेआम नहीं बोल सकता कि जो समर्थन कर रहे हैं वो कुछ चीज़ें ऐसी है कि आज आपने पेपर में पढ़ा होगा क्या हो रहा है गांव में। ऐसे अभी भी इसके आगे उसको एक एक झटका बैठने वाला है। बहुत सारे ऐसे हैं उनके कारनामे, ये जो बाहर निकल रहे हैं सबके, ये तो मैं खुलेआम नहीं बोल सकता, लेकिन एक दिन सबके सब जब सामने आएगा ना, तब आप भी पूछेंगे कि ये था क्या ऐसा। कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो हम हमारी सरकार की तरफ से अभी गांव में कर रहे हैं, जो विकास होना चाहिए, जो लोगों को सहूलियत दी जाएगी या डेवलपमेंट की राजनीति होनी चाहिए, ये इसके अलावा ये अलग ही कर रहे हैं। FIR भी होगी, कानूनी कार्रवाई तो ज़रूर होगी, और ये अगर अगली बार ऐसी बयानबाजी करेंगे फिजूल की तो उसको मतलब जवाब किस तरह का मिलता है ये भी आप देख लीजिए। इस तरीके से जो भी बयानबाजी करेगा हम उनके खिलाफ खड़े रहेंगे।